पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। उन्हें ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब में कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम सूबों और इदारों के इक़दाम लायक़ तहसीन हैं। बहादुर अफसरान और जवान दिन रात जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए विफाक सूबों की मुआवनत करेगा। इख्तिलाफात भुलाकर मिलकर काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म की स्मगलिंग नेटवर्क और स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत। सेफ सिटीज मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कल अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और दीगर मामलात पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि हमारे पास वाज़ेह सबूत हैं कि हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबिते में हैं। पाकिस्तान अम्मान की सालसी में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम करता है। यूएई के नायब वज़ीर-ए-आज़म 20 और 21 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि इसहाक़ डार 27 अप्रैल को बांग्लादेश जाएंगे। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बगैर दस्तावेजात और वीज़ा कोई मुल्क में नहीं रह सकता। मुख्तलिफ जराइम और दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद वो हैं जिनके पास दस्तावेजात नहीं, उसके लिए उनको ट्रेस करना मसला होता है। कोई पाकिस्तानी बगैर कानूनी दस्तावेजात देखे किसी को घर या दुकान किराए पर ना दे, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कल एक आला सतह का वफ्द अफगानिस्तान जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार वफ्द की सरबराही करेंगे। कोयटा गवादर रोड बनाई तो 87 लोगों को शहीद किया गया। जिन्होंने ये घिनौना काम किया, आज भी वही लोग मुखालिफत कर रहे हैं। जब भी रेकोरेक पर काम शुरू करते हैं, दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। 2018 में अमन बहाल किया, फिर एक हुकूमत आई कि जिसने दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखा और दहशतगर्दों ने दोबारा से पंजे गाड़ लिए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से खिताब करते हुए बोले कि 2018 भी 1971 की तरह का सानहा था। खुद को सादिक और अमीन कहलवाने वालों ने मुल्क को लूट लिया। अब मुल्क को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि तरक्याती अमल में विफाकी शराकत काबिल तहसीन है। मंसूबे अवामी फलाह की समदरुस्त कदम है। विफाकी और सूबाई हम आहंगी से बलोचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। यकीन दहानी कराता हूँ कि बलोचिस्तान तरक्की में सबसे आगे नजर आएगा। कर्जों से जान छुड़वाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना होगा। मेहनत करनी है, मुल्क को कर्जों से निजात दिलानी है। रेवेन्यू बढ़ाया तो IMF से छुटकारा मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, कर्जों से जान छुड़वाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना है। हमने फैसला किया था कि FBR के सारे ऑपरेशंस को डिजिटल करना है। इसके लिए मेहनत से काम किया। FBR की डिजिटाइजेशन पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए रोजाना मेहनत की जरूरत है। टैक्स महसूलात में गुज़श्ता साल की निस्बत 27% इजाफा काबिल सताइश है। अदालतों में ज़ेरे इल्तवा खरबों के टैक्स मुकदमात के फैसले भी नागुज़ीर हैं। IT बरामदात में 2 अरब 82 करोड़ डॉलर का इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, IT शोबे को सहूलियात की बरवक्त फराहमी से शोबे की बरामदात में 23% इजाफा हुआ है। नहरों के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का पावर शो। हैदराबाद में हटरी बाईपास पर पिंडाल सजा लिया। तूफानी हवाओं ने कनातें उड़ा दी। जलसा इंतजामिया ने फिर से तैयारियां मुकम्मल कर ली। मुल्क भर से जालों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। निसार कोडो बोले कि मुतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ कराची, मीरपुर खास और सक्खर में एहतजाजी जलसे होंगे। मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की हिमायत छोड़ दी। इरसा में सिंध से विफाकी रुकन की तैनाती की जाए। अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है। अहकामात पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर से मुतालिक केस में सिंध हाईकोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस फैसल कवाल ने कहा कि यह मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानूनी तरमीम की जरूरत की जाए।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकाम के बाद नहरों पर काम रोका जा चुका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे। एक बार मसला ही खत्म करें। मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में मॉल रोड पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। शुरका की वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर की जानिब मार्च की कोशिश। पुलिस से हाथापाई। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्म पेल। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरे में मुख्तलिफ शहरों से आए डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स शामिल। पुलिस और मुजाहिरीन में आगे बढ़ने के लिए बहस व तकरार। पुलिस ने मुजाहिरीन को वापस धरने के मकाम पर धकेल दिया। कराची में मालबरदार गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन पर एहतजाज। लोकल गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने गाड़ियां एहतजाजन गोदामों और वेयर हाउसेज में खड़ी कर दी। कल से पोर्ट कासिम पर होने वाले एहतजाज में शामिल होने का ऐलान। कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयां बंद होने तक गाड़ियां खड़ी रहेंगी। जायज मुतालबात ना मानने तक एहतजाज जारी रहेगा। रियासत माँ की तरह होती है। रियासत माँ की तरह जरूरतमंदों का ख्याल रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माजूर अफराद के लिए मुआविन आलात और व्हील चेयर प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, रियासत ताकतवरों के लिए नहीं, कमजोर लोगों के लिए होती है। फलाही मंसूबों की तकमील मेरा ख्वाब है। स्पेशल अफराद मुआशरे का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। अपनी कैफियत अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। खुशी है कि अब इक़्तिदार का रुख बदला है। दुआ है तमाम खसूसी अफराद बेहतर जिंदगी गुजार सकें। आइंदा माली साल के लिए टैक्स टू GDP हदफ बढ़ा दिया गया। IMF के साथ हदफ 11.2% करने पर इत्तेफाक। नमा माली साल 10.6% हदफ हासिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक GDP हुजम का तखमीना लगाकर FPR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तनासुब 13% तक बढ़ाया जाएगा। सालाना बतदरीज इजाफा होगा। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात में बजट अहदाफ पर मजीद मुशावरत की जारी। दूसरी क़िस्ती बजट तजावीज़ फाइनल होने पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर होगी। ट्रायल कोर्ट्स 4 माह में 9 मई मुल्जिमान के मुकदमात का फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक एक से ज्यादा मुकदमात के मुल्जिमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तों पर कानून के मुताबिक फैसले किए जाएं। 4 माह की मुद्दत फैसले की मौसूल होने के दिन से होगी। हाई कोर्ट और मॉनिटरिंग जजेस फेयर ट्रायल के जल्द मुकम्मल होने को यकीनी बनाएं। बहुत से मुल्जिमान ने एक से ज्यादा मुकदमात में नामजद होने का मौक़िफ़ अपनाया। रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी भी ट्रायल कोर्ट्स के लिए तवज्जो तलब है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटर जजेस मुनासिब समझें तो 15 रोजा रिपोर्ट्स अदालतों से तलब कर सकते हैं। मिलिट्री ट्रायल के लिए पिक एंड चूज किस तरह से किया गया? अगर कोई सिविलियन फौजी तनसीबात पर हमला करता है तो उसका आर्मी एक्ट की शक 8(3) से क्या ताल्लुक है? जस्टिस हसन अजहर रजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पिक एंड चूज वाली बात नहीं, जो जुर्म हो उसके मुताबिक देखा जाता है। अब सवाल यह है कि सिविलियंस उसमें आएंगे या नहीं। अगर आर्म्ड फोर्सेस का डिसिप्लिन खराब होगा तो उसका ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, अगर डिसिप्लिन भी उसमें आएगा तो हर कोई कहेगा कि मेरा डिसिप्लिन खराब हुआ है, इसका मिलिट्री ट्रायल करें। इस केस को उमूमी ना करें, ऐसा ना हो कि नमाजें बख्शवाने गए और रोजे गले पड़ गए। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब दलाइल मुकम्मल। मजीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। बानी BTI से मुलाकात न कराने का मामला फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने बायोमेट्रिक करा ली। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। उमर अयूब कहते हैं कि हम 3 माह से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट नहीं थे। पुलिस एहलकार कहते हैं कि हम मजबूर हैं। शिबली फराज बोले कि अदालती हुक्म के बावजूद हमें बानी से मिलने नहीं दिया गया। 3 हफ्ते से अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा।
जजेस को चाहिए कि अपने फैसलों पर अमल दरामद कराएं। अलीमा खान बोली कि बानी पीटीआई से मुलाकात से रोकने का मकसद मुकदमात को खराब करना है। ये चाहते हैं कि वकला मुशावरत न कर सकें। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहले खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज होती है, मगर बानी की मंगल और जुमेरात 2 दिन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का पीटीआई को जवाब, कहा अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। अलीमा खान से उनके भाई की पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। ये खुद ही मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते हैं, फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। शदीद गर्मी में मौसम की अंगड़ाई। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में तेज बारिश। लाहौर, गुजरात समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी आज बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। फ्लैश फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग और तोदे गिरने का खदशा। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क। हैदराबाद में मिट्टी का तूफान। कराची में हीट वेव का एक और अलर्ट जारी। 20 से 23 अप्रैल तक 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्के। 20 अप्रैल से समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। पारा 40 तक जाने का इम्कान है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। लाहौर हाईकोर्ट का मोटरसाइकिल रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स के लाइसेंस रोकने का हुक्म। 3 माह में ट्रांसपोर्ट कवानीन पर अमल दरामद न होने पर सील कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत को मैन्युफैक्चरर्स को 3 महीने का नोटिस जारी करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा हफ्ते तक ये समरी वजीर आला के पास पहुंच जानी चाहिए। माल रोड पर एहतजाज से ट्रैफिक जैम पर नाराजगी का इजहार। रिमार्क्स दिए, एहतजाज करने वालों को किसी और जगह बिठाएं। एहतजाज और मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि सारा शहर बंद कर दिया जाए। मौसमी हालात बदल रहे हैं। अप्रैल में शदीद गर्मी, शदीद बारिश और शदीद यालाबरी का सामना करना पड़ा। भिखारियों से मुतल्लक मुस्तकिल हल निकालना होगा। दरखास्तों पर मजीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। कराची को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। शहरियों को डंपर के नीचे आता नहीं देख सकते। चंद लोगों ने डंपर्स के मामले पर तासुब की सियासत करनी चाहिए जो हमने नाकाम बना दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कमिश्नर कराची और IG सिंध पुलिस ने ट्रैफिक के लिए लाहे अमल बनाया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने की सिर्फ धमकियां ही हैं। कराची में नान और चपाती के सरकारी नर्ख मुकर्रर। 100 ग्राम की चपाती 10 रुपए की मिलेगी। 120 ग्राम नान 15 रुपए में फरोख्त होगा। 150 ग्राम नान की कीमत 17 रुपए तय। कमिश्नर हसन नकवी के हुक्म पर नया नोटिफिकेशन जारी। तंदूर मालिकान को नर्खनामा नुमाया जगह आवीजा करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। कीमत बढ़ाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला जारी। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज आमने सामने होंगे। रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मैदान सजेगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर सबसे आगे। लाहौर कलंदर्स का दूसरा नंबर है।